नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भरत भूषण है। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का। और हमारा जो चैनल है ये इस बात के लिए डेडिकेटेड है कि जो हमारी कंट्री है, हमारा देश है, वो कहाँ जा रहा है, हमारे देश की तरक्की किस तरफ जा रही है। लोग कह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो आने वाले टाइम पे $6 ट्रिलियन की हो जाएगी, जो कि करेंटली अभी $3.75 ट्रिलियन की रिकॉर्ड की गई है। तो आखिर ये जो गैप है ये कैसे फुलफिल होगा, हमारी भारत की सरकार क्या कर रही है, हमारे लोग कितने इस चीज़ के प्रति उत्सुक हैं और जागरूक हैं, लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जीडीपी क्या होता है, किसी देश की तरक्की के क्या मापदंड होते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इसके अंतर्गत बहुत सारी स्टोरीज़ भी लेके आएंगे, सक्सेस स्टोरीज़ भी हम लोग कवर करेंगे। बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है और दे डिज़र्व टू बी नोन बाय रेस्ट ऑफ द मासेस। तो हम ऐसे लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। तो बेसिकली ये यूट्यूब चैनल जो है इंडिया की तरक्की के रिगार्डिंग होगा। इंडिया की तरक्की में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मेन कंट्रीब्यूशन प्ले कर रही है और हम वहाँ पे कहाँ स्टैंड करते हैं। जैसे अभी आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो ये एआई का ज़माना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ज़माना है। तो हम लोग आखिर इसकी तरफ कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि $3.75 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है हमारी और आने वाले वर्षों में इसके दोगुना होने की उम्मीद है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के पीछे अगर कोई चीज़ आती है तो वो आती है डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था। तो जब तक हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा तो भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। भारत क्या कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। भारत में जो डिजिटल अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें कि ई कॉमर्स हो गया, आपका ऑनलाइन भुगतान यानी ऑनलाइन पेमेंट्स जो हम लोग यूपीआई वगैरह की बात करते हैं, ऐसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा रही है पिछले कुछ अरसों से। यह स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँच और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण है। बेसिकली अगर आप इस चीज़ को इवेलुएट करना चाहें तो आज की डेट में 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और स्मार्टफोन का यूसेज और इसकी रीचेबिलिटी देखिए कितनी हो गई है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी दिशा में भी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे भारत सरकार जो है अपनी सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डे और फ्लाईओवर्स, ऐसे जो भी बुनियादी ढांचे हैं इसमें काफ़ी निवेश कर रही है। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उसके पीछे बड़ी सिंपल सी वजह है कि अगर हमारी जो कम्यूट है, हमारा जो एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो साधन है और जो हमारी बिजनेस करने की जो इजेबिलिटी है, अगर वो सब चीज़ें अगर अच्छी होती है तो डेफिनेटली किसी भी कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाई वो कंट्री आर्थिक रूप से विकास करेगी। इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने में ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे हम थोड़ा और बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हम लोग क्या आंक रहे हैं। देखिए जो जीडीपी है वो कंप्लीटली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ, जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उस पर डिपेंड करता है। अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा कि एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक आईफोन और जो भी मैक का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो गया है। तो आखिर उनको इस तरीके का जो है ऐसी कोई संभावना दिखी तो होगी कि हम भारत देश में हम लोग क्यों अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करें। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है, मतलब इस क्षेत्र में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, कई कंपनियां हमारी तरफ आ रही हैं, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है और कई सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे कारखाने लगाने की सोच रही है। और इससे क्या मतलब इसके पीछे अगर हम लोग एक वजह की बात करें तो देखिए हमारे पास बढ़ता हुआ जो है डोमेस्टिक मार्केट बड़ा अच्छा है, जो घरेलू बाजार जिसको हम लोग बोलते हैं, और कम श्रम की लागत में हो रहा है। और हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारी पॉपुलेशन ही हमारा रिसोर्स है। डेफिनेटली जैसे कुछ अरसे पहले चाइना ने किया था, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को अपना रिसोर्स बना लिया था, इंडिया भी उसी नक्शे कदम पे है। तो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और खुद की हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो हमारा घरेलू बाजार है, हम लोग एक उपभोक्ता के तौर पर भी हम लोग उभर कर आ रहे हैं। आईटी के क्षेत्र के अंदर अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इन सबके सीईओज जो टॉप लेवल के जो सीईओज हैं, खास करके हम लोग माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की बात करें, वो इंडियंस हैं। और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके की सीईओज जो हैं वो इंडियन।
तो इस चैनल पर भी नियर फ्यूचर में कई ट्रेंडिंग विषय जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रियल स्टेट, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और जो भी एक रीसेंट हैपनिंग्स हैं और न्यूज़ एनालिसिस है, समाचार का विश्लेषण, और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। इस तरह के कंटेंट को अगर आप पसंद करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने सभी दर्शकों से कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी मदद मिले। और मैं आपको एक बार दोबारा ये चीज़ दोहरा देना चाहता हूं कि इस चैनल का जो मुख्य मकसद है वो इंडिया, बढ़ता हुआ इंडिया, जो आज का भारत है वो कल कैसा दिखेगा, आज और कल के भारत में जो गैप है हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल इवोल्यूशन जो हो रहा है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, तो उस डिजिटल इवोल्यूशन के अंदर भारत का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, भारत कैसे उन चीजों को कोप अप कर पा रहा है, और भारत में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर है। अभी आपने हाल फिलहाल में एक न्यूज़ सुनी होगी कि हम लोग रशिया के साथ इंडियन रुपीस में डील कर रहे हैं, तो हम लोग डॉलर की मोनोपोली को रुपीस कैसे हिट करेगा, कैसे उस चीज़ को रिप्लेस कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज मैं लगभग 22-23 साल से दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूं, तो मैंने यहाँ की इवोल्यूशन को बहुत नज़दीकी से देखा है। तो मैं अपना पुराना एक्सपीरियंस और आज जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ और मैं जो अपने आसपास देख रहा हूँ और आगे क्या प्रोजेक्शन है, इन सारी चीज़ों को हम लेके आते रहेंगे। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर भी करें, और आगे आपको ऐसी कंटेंट मिलते रहे, इसके लिए आपको जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करना है। जय हिंद दोस्तों।